दोस्तों आज फिर से समुद्र के लुटेरे ये कवर चित्र है दोस्तों। सी क्वीन नामक लॉन्च पोर्ट ब्लेयर के निकट खुले समुद्र में घूम रही थी। लॉन्च के मालिक महादेव बाबू पोर्ट ब्लेयर के धनवान व्यक्ति थे। उसके साथ उसकी सेक्रेटरी आशा भी लॉन्च में मौजूद थी। आशा मिस्टर एंड मिसेज विजय रत्ना को उसके कैबिन से बुला लाओ। जी अच्छा। मिस्टर एंड विजय रत्ना महादेव के मित्र थे। वास्तव में महादेव बाबू अपने मित्र दंपति को समुद्र की सैर कराने के लिए आए थे। महादेव बाबू बहुत सुंदर सुंदर दृश्य है समुद्र का। हाँ, शाम के समय समुद्र बहुत सुंदर दिखाई देता है, इसलिए मैंने आप लोगों को डेक पर बुलाया है। चाय यहीं बैठकर पीजिए, गुड आइडिया। और थोड़ी देर बाद आशा चाय ले आई। वह शायद भारतीय नौसेना का स्टीमर है। हाँ, समुद्र के इस क्षेत्र में भारतीय नौसेना का अड्डा है। नौसेना के शिप और स्टीमर चारों ओर घूमते रहते हैं। तुम्हारी प्राइवेट लॉन्च को इस क्षेत्र में घूमने की कोई रोकता नहीं है क्या? नहीं, क्योंकि यह सब मुझे जानते हैं और मेरी लॉन्च को पहचानते हैं। सुना है समुद्र में इस क्षेत्र में बहुत छोटे मोटे द्वीप हैं जिनमें आबाद भी है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है। मैंने आपको एक ऐसा ही द्वीप दिखाने ले जा रहा हूँ जिस पर आबादी है, लेकिन द्वीप के निवासी अभी भी सभ्यता से दूर है। हमारी सरकार उसे सभ्य बनाने की कोशिश में है। तभी लॉन्च का चालक कैप्टन प्रमोद डेक पर आया। महादेव महादेव बाबू, कुछ देर बाद रात होने वाली है। हम मोगा द्वीप के निकट पहुंच चुके हैं, इसलिए रात के समय द्वीप पर जाना ठीक नहीं होगा। तो द्वीप के निकट ही लंगर डाल दो, हमें सुबह द्वीप की सैर कर चलेंगे। ठीक है। और लॉन्च पर लंगर डाल दी गई। कैप्टन इंजन रूम में कैप्टन प्रमोद अपने सहायक कैप्टन अशोक से कहा। अशोक, महादेव बाबू को अपने मेहमानों के साथ डेक पर ही डिनर करें लेंगे, इसलिए किचन में जाकर खाना खा लो। और तुम आ जाओ, मैं खा लूँगा। ओके सर। और डेक पर डिनर चल रहा था। खाना मज़ेदार है। यह मेरी सेक्रेटरी आशा का कमाल है। जब भी मैं में समुद्र के लिए घूमने के लिए निकलता हूँ तो लॉन्च पे किचन में आशा संभालती है। तभी चबक चबक, यह कैसी आवाज़ है? मछलियों होंगी। इस क्षेत्र में डॉल्फिन फिश बहुत अधिक है। रात के समय वह जल कीड़ा करती रहती है। डॉल्फिन शिप तो मैं देखना चाहती हूँ। तभी आई, यह कौन है? ओ माई गॉड। और देखते देखते चारों ओर जंगली लॉन्च पर चढ़ाए। हुआ हुआ हु। तुम कौन हो तुम? उत्तर में जंगली ने अपनी तलवार घुमाई। आई। और दोनों स्त्रियां भयभीत होकर चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ। और कैप्टन प्रमोद इंजन रूम में बैठा। बचाओ बचाओ, यह आवाज़ कैसी है? उसने अलमारी से पिस्तौल निकाला और डेक की ओर दौड़ा। लेकिन डेक पर का दृश्य देखकर वह एक ड्रम की ओट में छुप गया। ओ माय गॉड, यह तो मोगाद्वीप के वासी है। इन्हें महादेव बाबू को मार डाला। और तभी एक जंगली की तलवार घुमा चली। तुरंत ही प्रमोद तुरंत ही कैप्टन प्रमोद ने फायर किया। धाई। दूसरे जंगली की ओर लपका। धाई। और प्रमोद ने दूसरा फायर किया। अपने दोनों साथी को मरते देख सारे जंगली प्रमोद की ओर बढ़े। रुक जाओ वरना सबको मार डालूंगा। जंगली रुक गए। तुम दोनों इधर आओ। मिसिज विजय प्रमोद की तरफ दौड़ी, लेकिन आई। परंतु प्रमोद ने फायर किया। इसी बीच आशा दौड़कर प्रमोद के निकट आ गई। प्रमोद, इन्हें सबको मार डालो। शांत रहो, हमारी जान खतरे में है। जंगलियों के बार बार आगे बढ़ना शुरू किया। गोली चलाओ प्रमोद, मेरे पास सिर्फ 3 गोलियां हैं बची हैं। आशा, वह 6 है। तो फिर भागो, इंजन रूम में चलो चलो। और दूसरी ओर अशोक भागता हुआ। ओह कैप्टन, यह सब क्या हो रहा है? इंजन रूम में चलो अशोक। हमलावर उनकी ओर बढ़ रहे थे। धाई। तभी फायरिंग बंद कर दो मिस्टर
मिस्टर प्रमोद। यह आवाज़ सुनकर जंगली अपने स्थान पर ठहर गए। यह कौन लोग हैं? पता नहीं। कौन हो तुम लोग? यह मैं तुम्हें लॉन्च पर आकर बताऊंगा, लेकिन अगर तुमने फायरिंग बंद नहीं की तो अंजाम ठीक नहीं होगा। मेरी पिस्तौल में सिर्फ 2 गोलियां बची हैं, इसलिए उन पर फायरिंग करने का कोई लाभ नहीं होगा। आप ठीक कहते हैं। कुछ देर बाद वे तीनों लॉन्च पर चढ़ गए। फायर न करके तुमने अक्लमंदी का काम किया है कैप्टन। अब तुम कोई अब तुम पर कोई हमला नहीं करेगा, इसलिए अपनी पिस्तौल मुझे दे दो। पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और हमारी जान लॉन्च पर खून खराबा तुम्हारे आदेश पर हुआ है। पहले यह पिस्तौल इधर लाओ, फिर वरना मेरे साथी तुम्हें गोलियों से भून देंगे। दाढ़ी वाला दाढ़ी वाले ने हाथ से पिस्तौल झपट लिया। मेरा नाम रोजर, कैप्टन। उस गंजे का नाम मलूक है, और जिसकी आंख बंद है उसे बुल कहते हैं। हमारे कहने पर ही तुम्हारे लॉन्च पर अपहरण किया गया है। अपहरण? हाँ। अब इस लॉन्च पर हमारा अधिकार है। तुम्हें हमारा आदेश मानना होगा, वरना तुम तीनों को खत्म कर दिया जाएगा। फिर अपने साथी की ओर घुमा। मकलूल, इन लड़कियों और कैप्टन सहायक को नीचे जाकर कैबिन में बंद कर दो। तुम दोनों चलो जाओ, मैं इनकी बात करता हूँ। और मकलूल उन दोनों को लेकर नीचे चला गया। बुल, अपने इन दोनों दोस्तों को विदा कर दो, हमें इनकी जरूरत नहीं होगी। और बुल जंगलियों को कुछ कहा और वो लॉन्च से समुद्र में कूद गई। मकलूल आशा व अशोक को नीचे बंद करके वापस गया। बुल के निकट खड़ा हुआ था। हमने एक बहुत जरूरी मिशन पर के लिए तुम्हें लॉन्च पर कब्जा किया है। बाय द वे, महादेव बाबू तुम्हें कितनी तनख्वाह देता है? क्यों? इसलिए कि मैं तुम्हें डबल तनख्वाह देने की पेशकश करता हूँ, ताकि तुम मेरे लिए काम करो। मैं तुम लोगों को जानता नहीं, तुम कातिलों के लिए काम नहीं करूँगा। तभी डिशूं, आह तेरी तो, आह। प्रमोद नीचे गिर कर बेहोश हो गया। मैं इसे कैबिन में पहुंचा कर आता हूँ। तुम डेक पर लाशों को उठाकर समुद्र में फेंक दोगे। और मुकलुल और बुल ने लाशें उठाकर समुद्र में फेंकने लगे। जब कैप्टन को होश आया तो उसे स्वयं को आशा के कैबिन में पाया। ओह, मैं कैसे आ गया? तुम्हें यहाँ रोजर छोड़कर गया था। अरे लॉन्च अरे लॉन्च तो अरे लॉन्च तो चल रही है। क्या हम यात्रा कर रहे हैं? हाँ, 2 घंटे से लास्ट सफर पर है। तुम्हें यहीं छोड़कर अशोक को ऊपर ले गया, और शायद अशोक लॉन्च को कंट्रोल कर रहा है। ओह गॉड, आखिर यह लोग चाहते क्या है? वह तुमसे काम लेना चाहते हैं। कैप्टन रोजर मुझसे कह रहा था कि तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हें उसकी बात नहीं मानी तो वह हम तीनों को मार डालेगा। वह लोग सचमुच खतरनाक हैं। हाँ प्रमोद, किसी तरह मुझे बचा लो, वरना मैं मरना नहीं चाहती। चुप चुप चुप। प्रमोद सोच में पड़ गया। तुम लॉन्च का कैप्टन होने के नाते मेरा फर्ज है कि अपने साथियों की रक्षा करूं। महादेव बाबू के दोस्तों को मैं बचा नहीं सका, लेकिन आशा, अशोक का जीवन बचाने की कोशिश करूंगा। फिर उठकर कैबिन के दरवाजे की ओर। अरे यह तो बाहर से बंद है। हाँ, उसके इसका अर्थ है उनने हमें कैद कर लिया है। तुम यहीं रुको, आशा मैं बाहर जाकर देखता हूँ। सावधान रहना कैप्टन। कैप्टन कैबिन से निकलकर ऊपर डेक पर पहुंचा। आओ कैप्टन, आशा ने तुम्हें समझा दिया होगा। हमारी बात मानने में भलाई है। अशोक कहाँ है? लॉन्च चला रहा है, तुम उससे मिल सकते हो। पहले अशोक को देख लूं, फिर तुमसे बात करूंगा। और इंजीनियर रूम में अशोक व्हील थामे खड़ा था। ओह कैप्टन, तुम ठीक हो? अशोक, फिलहाल तो ठीक हूँ कैप्टन। इन लोगों ने मुझे लॉन्च चलाने के लिए विवश किया हुआ है। लॉन्च पर रेडियो सिस्टम इन्हें बेकार कर डाला है। इस वक्त मैं इन्हें बताए हुए मार्ग पर लॉन्च ले जा रहा हूँ। कुछ कीजिए कैप्टन, घबराओ मत। मैं जाकर रोजर से बात करता हूँ।
और खुद देर डेक पर आया। रोजर, मैं तुम लोगों के साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम अशोक और राशा को लॉन्च से उतार दो। वैसे ही मेरे होते हुए भी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों को आज़ाद कर दो, फिर तुम जो जहाँ कहोगे मैं जो कहोगे मैं करने का तैयार हूँ। यह ठीक कह रहा है मकतूल। अशोक और लॉन्च की पर जरूरत नहीं है। तुम जाकर उसे यहाँ ले आओ और लॉन्च का व्हील कुछ देर के लिए बुल संभाल लेगा। क्या कहना क्या कहना चाहते हो तुम? चुपचाप देखते रहो कैप्टन, मैंने अशोक को आज़ाद करने का फैसला कर लिया है। और कुछ ही देर में मकलूल अशोक को लेकर डेक पर हाजिर हुआ। आपने मुझे बुलाया कैप्टन? नहीं, मैंने बुलाया है। और फिर मकलूल के आदेश दिया, इसे आज़ाद कर दो। मकलूल, इधर रेलिंग के निकट ले जाओ। नहीं, उसे छोड़ दो। और अशोक बेचारा कुछ समझ पाता। मकलूल ने रेलिंग पर धक्का दे दिया। उप वह संभल भी नहीं पलटा। आह, धाई। अशोक फिर से रेलिंग से गिरा और उसका शरीर समुद्र में जा गिरा। यह तुमने क्या किया कमीने? उसे क्यों मार डाला? तुमने ही कहा था कि उसकी लांच पर जरूरत नहीं है। आशा के साथ भी यही होने वाला है। नहीं, तुम आशा को कुछ नहीं कहोगे। अगर तुम इंजन रूम में जाकर लॉन्च कंट्रोल संभाल लोगे तो हमारा आदेश मानते रहोगे तो हम आशा को कुछ नहीं कहेंगे। आशा की जान बचाने के लिए ने उनकी बात माननी पड़ी। अब लॉन्च कैप्टन प्रमोद के हाथ में था और बुल पिस्टल लिए उसके सिर पर सवार था। मैं समुद्र के इस क्षेत्र में अच्छी तरह परिचित हूँ कैप्टन प्रमोद। तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना। अगर तुमने कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो निष्कंठ गोली मार दूंगा। और पूरी रात लॉन्च की यात्रा करती रही। सुबह बुल एक चार्ट दिखते हुए आदेश दिया, लॉन्च का रुख अब दक्षिण की ओर मोड़ दो। दक्षिण की तरफ क्यों? उधर तो कोई तट नहीं है। तुम सिर्फ आदेश का पालन करो, बहस नहीं करने की जरूरत नहीं है। ओके। और दक्षिण की ओर 2 घंटे यात्रा करने दूर एक टापू नजर आया। यह जगह पहली बार देख रहा हूँ। और बुल कैप्टन के नजदीक पहुंचा। लॉन्च, उस टापू के लिए चलो। तट के निकट झुके हुए पेड़ों तुम्हें खाड़ी नजर आएगी। लॉन्च को उसी खाड़ी में ले चलना। ओके। और कुछ देर बाद तट के खाड़ी के सामने पहुंच गए। पेड़ों ने झुक कर इन इमारत को सुरंग जैसा बना दिया है। लॉन्च खाड़ी में प्रवेश कर गई। इन पेड़ों के कारण आकाश से कोई नहीं दिखाई दे रहा, यानी ऊपर से गुजरते हवाई जहाज को हमारी लॉन्च दिखाई नहीं देख पाएगी। और कुछ देर चलने के बाद किनारे पर जेटी बनी दिखाई दी। जेटी की ओर चलो। जेटी के निकट पहुंचकर समुद्र में नारियल के पेड़ों का पुराना मकान बना दिखाई दिया। यह मकान शायद टापू इन बदमाशों का अड्डा है। लॉन्च जेटी लगा दी। हो हुम भूम। यह शायद टापू के वासी हैं, लेकिन इन असभ्य इंसानों को रोजर ने कैसे वश में किया? कैप्टन डेक पर जाकर रस्सा उन कबालियों की ओर फेंका। वह लॉन्च को जेटी से बांध देंगे। और डेक पहुंचकर प्रमोद ने जेटी की रस्सी उछाल दिया और कबालियों ने रस्सी को जेटी के कुंडों में बांध दिया। यह कबाली तुम्हें जानते हैं? हाँ, यह मेरे सारे प्रदान भी दे सकते हैं। बुल भी आशा को लेकर डेक पर आया। ओह कैप्टन, बुल कहाँ है? अशोक को गोली मार दी गई है। ओह आशा। और अशोक को भूल कर तुम लोग अपनी चिंता करो। हमें तुम अनिश्चित काल के लिए रुकना है। 1 सप्ताह भी रुक सकते हो और इससे अधिक भी। यह संभव है कि हमें कल ही यहाँ से रवाना हो जाए। यहाँ से रवाना होकर हम कहाँ जाएंगे यह जानने की तुम जरूरत नहीं। और सुनो, आशा हमारे साथ टापू पर रहेगी। तुम लॉन्च में रहोगे। अगर तुमने लॉन्च भगाने की कोशिश की तो हम आशा को मार डालेंगे।
तुम्हारा मतलब लॉन्च पर कैद रहूँगा? कैद नहीं, यह टापू पर घूम फिर सकते हो, लेकिन तुम्हें हमारे आदमियों की नज़रों के सामने रहना होगा। अगर तुमने आधे घंटे से ज़्यादा तट पर कहीं गायब हो रहने की कोशिश की तो आशा तुरंत ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर वह तीनों आशा को लेकर लॉन्च से उतर गए। आशा, बिल्कुल मत घबराना, मेरा कोई कोई काम नहीं करूँगा जिससे तुम्हें नुकसान पहुँचे। और प्रमोद उन्हें पेड़ों के बीच बने मकान में जाते देखता रहा। मुझे पूरा विश्वास है कि आशा के कारण फरार होना की कोशिश नहीं करूँगा, इसलिए वे मुझे अकेला लॉन्च पर छोड़कर गई है। सचमुच कुछ नहीं कर सकता। पता नहीं यह लोग क्या चाहते हैं, इनके लॉन्च का अपहरण क्यों किया है। और अगले 2 दिन तक प्रमोद लॉन्च पर रहा। इन 2 दिनों में मैंने अंदाज़ा लगा लिया है कि वे लोग लॉन्च पर विशेष निगरानी नहीं कर रहे। अगर किसी तरह आशा को लॉन्च पर आ जाए तो हम यहाँ से फरार होने की कोशिश कर सकते हैं। तीसरे दिन सुबह लॉन्च से उतरकर टापू गया। आशा से मुलाकात करनी चाहिए। मकान के भीतर आशा एक पत्थर पर बैठी मिल गई। आशा, कैप्टन, मुझे तुम्हारी याद मैं तुम्हें याद कर रही थी। मगर तुम यहाँ कैद नहीं हो, तुम लॉन्च पर क्यों नहीं आई? मैं कैद तो नहीं हूँ, लेकिन लॉन्च की ओर नहीं जा सकती। दोनों पहरेदार रोदर और उसके आदेश दिया है कि मुझे टापू पर घूमने फिरने दे, लेकिन लॉन्च की तरफ न जाने दे। तभी ए क्या आ प्रमोद ने फुर्ती से उठा और दूसरे पहरेदार को भी झपटा। तभी, ठहर जाओ, बंद करो यह लड़ाई। बुल निकट आ गया। क्या हो रहा है कैप्टन? मैं आशा से मिलने आया था कि इन दोनों ने मुझ पर हमला कर दिया। तुमने यह तो नहीं कहा था कि मैं आशा से नहीं मिल सकता? तुम आशा से बहुत बात कर सकते हो, लेकिन उसे लॉन्च पर नहीं ले जा सकते। पहरेदार ने समझा होगा कि तुम उसे आशा को लॉन्च पर ले जाना चाहते हो। मैं इन्हें समझा देता हूँ। वह दोनों कबालियों के निकट जाकर उनसे कहने लगा, मैं आशा के साथ तट पर टहलने जा रहा हूँ बुल। जाओ, मगर आधे घंटे में वापस आ जाना, याद रखना तुम बराबर नजर रखी जाएगी। और दोनों टहलते हुए मकान से कुछ दूर निकल आए। वह हमारे पीछे आ रही है, आने दो। मैं तुमसे एक बात बताना चाहती हूँ प्रमोद। कल रात मैंने मेजर और उसके साथियों की बातें सुनी, तब से मैं बहुत भयभीत हूँ। मुझे बताओ क्या? वे लोग भारतीय विमान वाहक जलपोत को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। वह जलपोत पार्टियर के निकट समुद्र में खड़ा है। हमारी लॉन्च का अपहरण इन्हीं उन्होंने इसीलिए किया है। वह लॉन्च पर उन लोगों को जलपोत के निकट जाना चाहते हैं क्योंकि हमारी लॉन्च नौसेना के लोग पहचानते हैं और उसे पोत के निकट जाने से नहीं रोकेंगे। यह क्या कह रही हो आशा? मैं वही कह रही हूँ जो मैंने सुना है रोदन। मेरी जानकारी प्राप्त करने के बाद मैं लॉन्च का अपहरण किया है। उसे पता है कि महादेव बाबू नौसेना के लोग पहचानते हैं और उसकी लॉन्च को कहीं भी जाने से रोका नहीं जाता था। यही वजह है कि उन्हें रोदन की लॉन्च का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने किसी सी प्लेस की प्रतीक्षा में है। आजकल ही उन्होंने जलपोत को उड़ाने के लिए सामग्री लेकर आने वाला है। सी प्लेन के आते ही यह लोग अपना मिशन आरंभ कर देंगे। फिर तो हमें कुछ करना होगा, किसी तरह उन लोगों को रोकना होगा। वे लोग जरूर विदेशी एजेंट है। हम कर ही क्या सकते हैं? हम यहाँ से फरार हो सकते हैं। क्या तुम रात के समय मकान से बाहर आ सकती हो? हाँ, मेरे कमरे पर एक खिड़की है। खिड़की के रास्ते से
निकल सकती हूँ, लेकिन मुझे यह बता नहीं कि खिड़की के बाहर पहरा होता है या नहीं। वह मैं पता लगा लूँगा। आज 11:30 बजे तुम तैयार रहना। मैं मकान के निकट आकर देखूँगा। अगर कोई पहरे पर न हुआ तो मैं सी बर्ड की आवाज़ निकाल कर सिग्नल दूंगा। तुम खिड़की से निकल आना। यह ठीक है। पहचान की पहचान के लिए बता दूं मैं कि मेरे कमरे की खिड़की पर अंगूर की बेल फैली हुई है। तुम खिड़की के निकट आकर सिग्नल देना। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कोई खतरा देखे तो बाहर मत आना। अपना प्रोग्राम हम कल के लिए स्थगित कर देंगे। आशा अच्छी तरह से समझकर लॉन्च की ओर वापस लौट गई। उसी रात अचानक रोजर लॉन्च पर पहुंचा। क्या क्यों यह क्यों आया है? क्या इसे शक हो गया कि हम फरार होने की कोशिश करने वाले? उठो कैप्टन। रोजन इंजन रूम में ले आया। इंजन स्टार्ट करो। प्रमोद ने इंजन स्टार्ट किया। ठीक है, बंद कर दो। उसके बाद रोजर ने पेट्रोल चेक करवाया। कुछ देर बाद वापस चला गया। रोजर देखने आया था कि कहीं मैंने इंजन में कोई खराबी गड़बड़ तो नहीं कर दी। वो ठीक 11 बजे लॉन्च के पिछले भाग में जेटी पर उतरकर टापू पर जाऊंगा तो कोई देख लिए जाने का खतरा है। पानी में कूद कर टापू पर पहुंचना अच्छा रहेगा। वो रस्सी की मदद से लॉन्च में पानी में उतर गया। पानी के भीतर तट पर तैरने लगा। जेटी काफ़ी दूर वह तट पर उभरा। कोई पहरेदार नहीं है। अब बस मुझे मकान तक सुरक्षित पहुंचना है। वो झाड़ियों में छुपते हुए मकान की ओर बढ़ने लगा। आशा मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। उधर आशा कमरे की खिड़की पहले ही खोल दी। अब प्रमोद की प्रतीक्षा में लेटी हूँ। प्रमोद आने वाला होगा। और कुछ देर बाद बाहर से ची 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 प्रमोद आ गया है। मुझे बाहर जाने का सिग्नल दे रहा है। वह तुरंत ही खिड़की पर चढ़कर दूसरी ओर उतर गई। बाहर झाड़ियों में प्रमोद मौजूद था। शीशी वो झाड़ियों की ओट लेते हुए वह दोनों लॉन्च की ओर चल दिए। लेकिन लॉन्च के निकट पहुंचकर वह शर्मिंद रह गए। वह मकान की ओर गया। झाड़ियों में तलाश करो। तभी कबालियों ने झाड़ियों हिलती नजर आई ही हुआ और भागने का कोई लाभ नहीं, इसलिए वह दोनों सामने आ गए। कबालियों ने प्रमोद पर टूट पड़े। उनके मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन उनकी संख्या अधिक थी। मुझे छोड़ दो। उन्हें रोजर के सामने पेश किया गया। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत न होती तुम्हारी यह हरकत तुम्हें गोली मार देता कैप्टन। खैर, अब तुम लॉन्च पर एक कैबिन में कैद रहोगे। प्रमोद लॉन्च के कैबिन में बंद कर दिया गया। अब फरार होने की कोई चांस नहीं, लेकिन उन लोगों को आसानी से जलपोत नष्ट नहीं करने दूंगा। और सुबह 10 बजे सी प्लेन टापू के निकट आकर उतरा। पानी में तैरता हुआ वह पेड़ों से ढकी खाड़ी की ओर बढ़ने लगा। प्रमोद अपने कैबिन से पार्ट होल से सी प्लेन को देखा। सी प्लेन का गोला बारूद लेकर आ गया, यानी कुछ ही देर में वह लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे। 1 घंटे बाद रोजर बुल कैबिन में प्रवेश किया। आशा भी उनके साथ थी। चलो कैप्टन, हमें यहाँ से कुछ करना है। जाकर शराफत से लॉन्च चलाओ। फिलहाल तो इसकी आदेश मानने में भलाई है। बुल के साथ वह इंजीनियर रूम में आ गया। तुम लॉन्च चलाओ, मैं इधर बैठता हूँ। और कुछ ही देर बाद लॉन्च खाड़ी से निकलकर समुद्र में आ गई। कुछ देर बाद रोजर व्हील रूम में आया। कैप्टन प्रमोद, हमें पार्ट ब्लेयर के तट की ओर चलना है। वहाँ को तट से कुछ दूर भारतीय युद्धपोत खड़ा है। तुम्हें वो लॉन्च को उसके निकट लेकर चलना होगा। ओके। प्रमोद ने जानबूझकर ऐसा दिखाया कि वह आदेश का पालन करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मन ही मन वह निर्णय ले चुका था। अतः रोजर वापस जाने के बाद बुल जरा
व्हील को संभालो, मैं बाथरूम होकर आता हूँ, जल्दी आना। और 12 आकर डेक पर की ओर गया। थैंक गॉड आशा अकेली मिल गई। निकट पहुंचकर दबे स्वर में कहा, आशा अब मुझे कुछ करने का समय आ गया है। मैंने एक खतरा मोल लेने का फैसला कर लिया है। क्या करना चाहते तुम? मैं इन लोगों को आखिरी लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। लॉन्च पर तुम्हारे अलावा यहाँ 3 हैं। रात होते ही तुम अपने कैबिन में चली जाना और भीतर का दरवाज़ा बंद कर लेना। उसके बाद जब मेरी आवाज़ न सुनो तो दरवाज़ा मत खोलना। आशा निर्देश देने के बाद वह वापस इंजीनियर रूम में पहुंच गया और व्हील संभाल लिया। रात का अंधेरा फैलने लगा तो उसने बुल की ओर देखा। बस इसका पिस्तौल एक बार हाथ लग जाए तो काम बन जाएगा। बुल, मुझे समुद्र में कुछ रोशनियां दिखाई दे रही हैं, शायद कोई स्टीमर हमारी तरफ आ रहा है। स्टीमर? बुल उसके निकट आया। कहाँ है स्टीमर? वह रही। आ बुल गिरते ही प्रमोद ने उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल उसकी कनपट्टी गिरते ही प्रमोद ने पेटी से पिस्तौल निकाल लिया और तड़ाक, और इस चोट ने बुल को बेहोश हो गया। पिस्तौल लेकर वह व्हील रूम में बाहर रोजर। प्रमोद ने दबे कदमों से उसके पीछे आठ सुनकर रोजर पलटा। तुम? प्रमोद ने तुरंत ही फायर कर दिया। दाएं। और मलूक नीचे होगा। गोली की आवाज़ सुनकर वह ऊपर जरूर आएगा। कुछ देर बाद नीचे से मलूक की आवाज़ आई। रोजर, क्या गोली तुमने चलाई? प्रमोद चुप बैठा रहा और सीढ़ियों पर आट हुई। मलूक का सिर दिखाई दिया। दाएं। प्रमोद उठकर नीचे दौड़ा। अब हम आज़ाद हैं। आशा को खुशखबरी सुनाता हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर आशा ने कैबिन खोल दिया। बधाई हो आशा, दुश्मन खत्म हो गया। हम जलपोत अपने युद्ध पोत को बचा लिया। खुशी के कारण आशा उससे लिपट गई। ओह कैप्टन प्रमोद, यू आर ग्रेट। तुमने एक ऐसी कारनामा अंजाम दिया है जिसके लिए पूरा देश तुम्हारा आभारी रहेगा। मैंने सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया। आशा, अब ऊपर चलो और व्हील में बुल बेहोश पड़ा है, उसे बांध डाल देते हैं और पलटवेयर पहुंचकर सरकार के हवाले कर देंगे और सरकार पता लगा लेगी कि यह लोग किस देश के लिए काम कर रहे थे। और ऊपर जाकर बुल ने उन्हें रस्सियों से जकड़ लिया और अब नीचे लिया और अब लॉन्च तेजी से पलटवेयर की यात्रा कर रही थी। समाप्त दोस्तों।